हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया गया है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है। यहाँ पे हमें आकृति दी गई है जिसमें बताया गया है कि जो ये DE भुजा है ये OQ के समांतर है और DF भुजा OR के समांतर है, और हमें यह दिखाना है कि EF जो है वो QR के समांतर है या नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले DE ये वाली भुजा किसके समांतर है? OQ के। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? एक त्रिभुज मिल रहा है PQO या POQ, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में क्या दिखा रहे हैं? त्रिभुज ये वाला PQO में ED भुजा OQ के समांतर है। DE या ED, DE समांतर OQ है। DE किसके समांतर है? OQ के समांतर है। अब हम जानते हैं किसे? प्रमेय 6.1 से हमें पता है, प्रमेय 6.1 से हमें पता है कि जब दो भुजा आपस में समांतर होती हैं, तो क्या होता है? उनकी भुजाओं का अनुपात ये PE/EQ इक्वल टू किसके होता है? PD/DO के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे PE/EQ इक्वल टू किसके होगा? PD/DO के इक्वल होगा। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। अब ये हमारा DE समांतर OQ था, उसके हिसाब से हो गया। अब क्या कर रहे हैं? इसमें DF समांतर OR, DF समांतर किसके है? OR के। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं त्रिभुज POR में, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या है? DF समांतर है किसके? OR के समांतर है। जब DF समांतर OR है तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से हमें क्या मिल जाएगा कि देखिए यहाँ पे PF/FR मिल जाएगा। PF/FR इक्वल किसके हो जाएगा? PD/DO के इक्वल हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेंगे? दूसरी इक्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि PD/DO यहाँ पे भी है, PD/DO यहाँ पर भी है। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा? ये PE/EQ किसके इक्वल हो जाएगा? PF/FR के। PF/FR के इक्वल हो जाएगा। PF/FR के इक्वल हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे तो भुजाओं को ये देखिए क्या है? PE/EQ PF/FR के इक्वल हो गया। अब हम इसको पढ़े थे कि जब भुजाएं आपस में, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अगर किसी भुजा का अनुपात बराबर है तो ये जो बीच की भुजा है ये वाली क्या हो जाती है? दोनों आपस में क्या हो जाती है? समांतर होती है। तो ये हमने किस में पढ़ा था? प्रमेय 6.2 में। अतः प्रमेय 6.2 से जब भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये दोनों भुजाओं आपस में समांतर हो जाएंगी। तो EF समांतर किसके हो जाएगा? QR के समांतर हो जाएगा। हमें यही तो सिद्ध करना था, यहाँ पे यही तो सिद्ध करना था, दिखाना था कि EF जो है QR के समांतर है। तो हमने यहाँ पे भुजाओं के अनुपात को बराबर कर दिया, फिर दिखा दिया कि EF समांतर QR के है। ये हमारा प्रूव हो गया। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये भी सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है। इसमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित, OP, OQ, OR पर स्थित बिंदु क्या है? ABC है। जब ABC है तो इसमें दिया गया है कि AB, ये भुजा AB किसके समांतर है? PQ के समांतर है। और AC किसके समांतर है? PR के समांतर है। तो हमें क्या दिखाना है? दो भुजाओं को समांतर बता दिया गया। अब दिखाना है कि BC जो है QR के समांतर है या नहीं, यही हमें दिखाना है। तो चलिए हम भी इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लेंगे? कौन सा त्रिभुज? पहले लेंगे त्रिभुज POQ में। तो यहाँ पे लिखिए, चलिए त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में क्या दिया गया है कि AB जो है PQ के समांतर है। AB समांतर किसके है? PQ के समांतर है। जब ये समांतर है तो हमें पता है क्या? प्रमेय 6.1 से। प्रमेय 6.1 से हमें क्या पता है कि जब ये दोनों भुजा आपस में समांतर है तो क्या हो जाएगा? OA/AP
इक्वल किसके हो जाएगा, ओ बी अपान बी क्यू, ओ बी अपान बी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ये इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। अब यहाँ पे ए बी समांतर पी क्यू के था, अब क्या है, ए सी समांतर पी आर है, तो ए सी समांतर पी आर के लिए कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पी ओ आर। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल पी ओ आर में। ट्रायंगल पी ओ आर में क्या समांतर है, ए सी भुजा किसके समांतर है, पी आर के समांतर है। जब पी आर के समांतर है तो हम क्या लगा लेंगे, कौन सी प्रमेय, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उन भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ पे ओ ए, यहाँ पे लिख देंगे ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी किसके इक्वल है, ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर के इक्वल है। हम इसे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, ओ ए अपान ए पी और यहाँ पे भी ओ ए अपान ए पी है, दोनों आपस में भुजाएं बराबर हैं तो ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर मिल जाएगा। अब देखिए क्या है, ओ बी अपान बी क्यू और ओ सी अपान सी आर, ये जब आपस में बराबर है तो हम यहाँ पे लगा देंगे, क्या लिखेंगे, अतः प्रमेय 6.2 से, अतः प्रमेय 6.2 से क्या है, जब भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है तो क्या हो जाएंगी, ये दोनों भुजा BC और समांतर QR हो जाएगी। अतः प्रमेय 6.2 से BC भुजा समांतर किसके हो जाएगी, QR के समांतर हो जाएगी। हमें यही प्रूफ करना था, यही तो हमें दिखाना था कि जो BC भुजा है, ये देखिए जो BC भुजा है ये QR के समांतर है। हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया, तो ये हो गया प्रूफ। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया गया है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है, इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, इसका नाम रख देंगे। अब इसमें कहा गया है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, मान लेते हैं ये इसकी एक पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा मान लेते हैं। इस पहली भुजा के मध्य में एक बिंदु से होकर दूसरी भुजा, इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो होती है, इस तीसरी वाली रेखा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब बराबर इसको बांट देती है, बराबर पे इसको बांटती है। तो हमें इतना इसमें बताया गया है। अब चलिए जो दिया गया है हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो दिया गया है हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, लिख देते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है उसको लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु, हम इसका नाम भी रख देंगे AB का मध्य बिंदु। देखिए ये भुजा AB का मध्य बिंदु, इसको हम क्या मान लेंगे, E, और इस इधर क्या मान लेंगे, F। EB का मध्य बिंदु E है। जब E है तो जब मध्य बिंदु है, मतलब मध्य में मतलब कि ये इधर की भुजा बराबर है और ये भुजा आपस में दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये E एकदम मध्य में है, इसका मतलब AE और BE क्या है, आपस में बराबर हैं। तो जब मध्य बिंदु है तो हमें क्या मिल जाएगा, AE जो है, AE बराबर किसके हो जाएगा, BE के बराबर हो जाएगा। जैसे ये पेन है, अगर यहाँ से इसका मध्य बिंदु है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाएगा तो इधर की भुजा और इधर की भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। यही है इसका मतलब कि AE भुजा BE के बराबर है। अब हमें इतना तो दिया गया, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो AF है और AF बराबर FC है कि नहीं। ये तीसरी भुजा जो समद्विभाजित का मतलब बराबर है, समद्विभाजित का मतलब बराबर, तो AF बराबर FC है कि नहीं, हमें यही प्रूफ करना है। तो चलिए हम जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है उसको हम लिख देते हैं। क्या सिद्ध करना है, AC भुजा बिंदु F समद्विभाजित करता है। F समद्विभाजित करता है।
समद्विभाजित करता है। AC को जो ये बिंदु F है वो समद्विभाजित करता है। इसका मतलब कि AF जो है वो FC के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, अब इसमें यह भी कहा गया कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम क्या लगाएंगे, प्रमेय 6.1 का प्रयोग से, प्रमेय 6.1 से हम करेंगे क्या। अब इसमें हम 6.1 का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे कि EF भुजा BC के इक्वल है, ये तो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे कि EF भुजा समांतर किसके है, BC के समांतर है। जब EF समांतर BC हो गया तो हमें क्या मिल जाएगा, AE अपान EB हमें मिल जाएगा। AE अपान EB इक्वल किसके हो जाएगा, AF अपान FC के इक्वल हो जाएगा। जब हमने इसको समांतर दिखाया तो प्रमेय 6.1 से हमें ये कंडीशन मिल गई। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने AE को किसके बराबर बता दिया था, BE के बराबर। तो AE की जगह पे हम BE के मान पुट कर देंगे। तो BE या EB भी लिख सकते हैं या BE, आगे पीछे हो गए, अपान में EB अपान EB इक्वल टू AF अपान FC। चाहे EB करें चाहे BE, देखिए दोनों सेम ही है ना, तो सेम से सेम कट गया। तो यहाँ पे जब कट गया तो 1 आ गया, 1 इक्वल टू AF अपान FC हो गया। अब हम इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, FC इक्वल टू AF, FC इक्वल टू AF मिल जाएगा। अब हमें यही तो प्रूफ करना था, AF इक्वल टू FC या FC इक्वल टू AF। तो जब हमने प्रमेय 6.1 का प्रयोग किया तो हमें पता चल गया कि जो तीसरी भुजा है, जो ये तीसरी वाली भुजा है, ये आपस में समद्विभाजित, ये F जो है ये AC को समद्विभाजित किया है, तभी तो हमें AF अपान FC मिला। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।